नमस्कार शिक्षक साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति उच्च पद प्रभार को लेकर एक नया अपडेट सामने आया। आप सभी को मालूम है कि मोहन सरकार ने कर्मचारी शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की थी, परंतु वह फिर से अदालत कोर्ट में चली गई है, जिसके कारण वास्तविक पदोन्नति रुक गई है। हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में ऐसे माध्यमिक शिक्षकों की जो कि डीएड धारी थे, जिन्हें पूर्व में उच्च पद प्रभार का प्रमोशन नहीं मिला और उनके प्रमोशन इस बात को लेकर रोक दिए गए कि आप माध्यमिक शिक्षक हैं तो आपका बीएड होना कंपलसरी है, यदि बीएड नहीं है तो आपके प्रमोशन नहीं होंगे और किए भी नहीं गए। इसके बाद साथियों पूर्व की बात करें तो पूर्व में ऐसा था कि जो बीएड नहीं थे उनके भी पदोन्नति दे दी गई, उनके प्रमोशन कर दिए गए। अब इसी क्रम को लेकर एक प्रश्न विधानसभा में उठाया गया और इस का जवाब शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि बताएं कि इसका क्या मामला है या क्या शिक्षा विभाग में चल रहा है। तो प्रश्न क्या किए उस पर बात कर लेते हैं और इस प्रश्नों के जवाब में विधानसभा में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने क्या जवाब दिए लिखित में, उस पर बात करते हैं। तो साथ ही हम आपको बता दें कि इंजीनियर हरि बाबू राय हैं विधायक महोदय, इन्होंने विधानसभा में शिक्षा मंत्री से 3 प्रश्न किए पदोन्नति उच्च पद प्रभार को लेकर। पहले प्रश्न पढ़ते हैं और उन तीनों प्रश्नों के क्या जवाब शिक्षा मंत्री ने दिए उन पर भी देखते हैं। तो साथ ही पहला प्रश्न पूछा है इंजीनियर हरि बाबू राय जी ने कि पदोन्नति में डीएलएड धारी शिक्षकों की पदोन्नत नहीं किया जा रहा, क्या ये सही है? ये जो डीएलएड धारी थे उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा रहा, क्या बात सही है? तो इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा है विधिक कारणों से वर्ष 2016 से पदोन्नति की कार्रवाई बाधित होने के कारण पदोन्नति नहीं दी जा रही है। ये तो पता है कि पदोन्नति रुकी हुई है कोर्ट की वजह से। भर्ती नियमों में निर्धारित योग्यता एवं पात्रता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान है। तो पहले प्रश्न का जवाब शिक्षा मंत्री ने ये दिया है। दूसरा प्रश्न विधायक महोदय ने पूछा था कि प्रश्नांश गजट 2018 में डीएलएड धारी माध्यमिक शिक्षकों को पदोन्नत किया गया था। देखें ये प्रश्न आ गया कि पहले जो पदोन्नति हुई 2018 में वहां पर माध्यमिक शिक्षकों को पदोन्नति दी गई, परंतु 2024 के गजट में के जो नियम थे उसमें बदल दिए गए, जबकि भर्ती नियम में ऐसा नहीं था। तो ये दूसरा प्रश्न ख नंबर का उन्होंने पूछा है। और तीसरा प्रश्न पूछा गया है यदि ये नियम बनाया गया है, शासन ने यदि नियम 2024 में बदल दिया है पदोन्नति के नियम को लेकर, तो शासन की कोई योजना है कि उनको बीएड करने का अवसर दिया जाए, वह पदोन्नति से वंचित ना हो। तो एक वाजिब मांग विधायक महोदय ने विधानसभा में उठाई है कि ऐसे माध्यमिक शिक्षक जो वंचित रह गए उन्हें क्या आप आगे क्या। तो इस 2 प्रश्नों के जो जवाब दिए हैं उन्होंने कि उत्तरांश का के अनुसार शेषांक का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पहली बात, नियमों में स्पष्टीकरण के उद्देश्य से संशोधन किया गया है। शासकीय महाविद्यालय में नियमानुसार प्रवेश की व्यवस्था है, ये जवाब उन्होंने दिया है। हम अब इस पर थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। यहाँ केवल चर्चा का विषय होता है साथियों, यहाँ ना कोई आधिकारिक बात है, ये केवल आपके विचार और हमारे विचारों को साझा किया जाता है, किसी की पीड़ा को बताया जाता है और कोई नो नेगेटिव न्यूज यहाँ पर नहीं बताई जाती। तो साथियों ये प्रश्न तो वाजिब है कि 2018 में ऐसा नियम नहीं था, फिर 24 में जो पदोन्नति उच्च पद प्रभार हुए उसमें नियम बदल दिए गए। तो अब शासन से ये पूछा गया है कि आप कोई योजना है क्या? तो ऐसे डीएड धारी माध्यमिक शिक्षक जो बीएड नहीं कर पाए तो क्या ये प्रमोशन से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे या इन्हें बीएड करने का अवसर दिया जाएगा? तो उन्होंने जवाब में दिया है कि इसका नियमानुसार प्रावधान है। ग्वालियर और जबलपुर में माध्यमिक शिक्षकों को डीएड कराया जाता है, परंतु बात आती कितनी सीटें होती हैं, आखिर कितनी सीटों पर आप प्रति वर्ष एक साल में कितने लोगों को बीएड करा सकते हैं? लिमिटेड है, 50 सीटें आपको दी गई हैं और उसमें केवल 50 या 100 ही ट्रेंड होंगे, इससे ज्यादा कैसे होंगे? तो जो हजारों की संख्या में है शिक्षक जो डीएड धारी हैं जिनके प्रमोशन रुक गए हैं, तो शासन को एक ऐसा अभियान या एक ऐसा कोर्स चलाना चाहिए जिससे कि जितने भी डीएड धारी माध्यमिक शिक्षक हैं उन्हें बीएड करने का अवसर मिल सके। जैसे कि पूर्व में एक ऑपरेशन क्वालिटी के तहत डीएड कराया गया था, तो पूरे विभाग में जितने भी शिक्षक थे जो डीएड नहीं थे या बीटीआई नहीं थे, जो नहीं थे, उन्हें ऑपरेशन क्वालिटी के तहत डीएड करा दिया गया और उसके बाद विभाग में वह काम चल पड़ा। इसी प्रकार से
माध्यमिक शिक्षकों के लिए यदि ऐसा अभियान सरकार चला दे, ऐसा कोई ऑपरेशन, ऐसा कोई लॉ लेकर आए कि जितने भी डीएड धारी माध्यमिक शिक्षक हैं उनको बीएड कराने का अवसर दिया जाएगा, एक बार में बीएड हो जाएंगे और ये हजारों शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं वो वंचित नहीं होंगे और उन्हें लाभ मिल जाएगा। क्योंकि काफी लंबे समय बाद तो पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई और शुरू होने के बाद यदि इस पॉइंट की वजह से हमारे माध्यमिक शिक्षक पदोन्नत नहीं हो पाए तो उन्हें बुरा लगेगा। उम्मीद करते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी इस विषय पर थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे और माध्यमिक शिक्षक जो हैं, जो डीएड धारी हैं, उन्हें ऐसी कोई योजना लाई जाएगी जिससे कि उन्हें प्रमोशन मिल सके। तो जल्दी ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू होगी, उम्मीद करते हैं। और ये केवल मांग की गई है शिक्षकों द्वारा, उस विचार को हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक रखा है। तो साथियों, इस तरह के अच्छे वीडियो जानने के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपका कोई विचार हो तो हमें जरूर बताइए, जिससे कि हम आपके विचारों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने रख सकें। चलते हैं साथियों, फिर आएंगे एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। दीजिए इजाजत। जय हिंद।